नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर का। हरियाणा में लगातार 8 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मचारी संघ ने पहले ऐलान किया था कि दिवाली के बाद वो वापस काम पर आ जाएंगे अगर उनकी मांगों पर सरकारी ठप्पा लगता है तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो संघ ने अब अपनी हड़ताल को 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। चारों तरफ प्रदेश के शहर कूड़ों के ढेर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बाजारों में गंदगी से दुकानदार और खरीदार बदबू के मारे परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंदगी कहीं बीमारी का घर न बन जाए, लेकिन प्रशासन करे तो करे क्या। वहां कर्मचारियों की हड़ताल और यहां सरकार की तरफ से कोई पहल न होने का दबाव। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्य सचिव ने भी कर्मचारियों से अपील करके देख ली है। हरियाणा सरकार में श्रम मंत्री ने भी संघ से बात करके देख ली, लेकिन सब बेनतीजा होता नजर आ रहा है और कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। साथ ही अब तो अन्य विभागों का भी सफाई कर्मियों को समर्थन मिलने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांगे तो क्या ये वापस काम पर नहीं आएंगे। सरकार को भी कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है और ऐसे में ये गंदगी सबके लिए परेशानी की जड़ बनी हुई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां शहर में जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को भी 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया और ऐसे में अब जगह जगह पूरे प्रदेश के जिलों में, शहरों में हर जगह कूड़ा बढ़ता जा रहा है। शहर कूड़े में तब्दील होते जा रहे हैं। तो एक तरफ सरकार मांगे मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ कर्मचारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। वैसी खबर पर हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए करनाल से, साथ ही हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गया। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार बीते 8 दिन से जारी है और जगह जगह पर अब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? चुका है और सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की है उसका असर अब शहर में देखने लगा है, क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इसको लेकर के मंत्रियों द्वारा भी प्रयास किया गया, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अपनी मांगों को लेकर लगातार 8 दिन से धरने पर हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है जागृति कि हिसार की ही मैं बात कर लूं तो हिसार में एक उपचुनाव भी है, आदमपुर उप जो विधानसभा है उसका। कहीं न कहीं इसका असर विधानसभा का जो उपचुनाव है उस पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी लगातार आदमपुर जाकर भी इसका प्रचार कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं कहीं न कहीं ये जो आदमपुर का उपचुनाव है ये भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 8 दिनों पर नजर डाली जाए तो धीरे धीरे करके पूरे शहर में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज प्रशासन के बस की बात भी नहीं रही कि वो कोई व्यवस्था करके कूड़े के ढेरों को हटवा सके, क्योंकि तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं और अभी भी उन्होंने आगे 29 तारीख तक का जो है अल्टीमेटम दिया है। जागृति जी बिल्कुल, लक्ष्य आपसे भी जानना चाहेंगे, करनाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर भी कर्मचारी अपने काम पर लौटने को राजी नहीं है? बिल्कुल बात कीजिए जागृति, जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश भर के जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो तमाम अधिक जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। करीबन 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन बीत चुके हैं और आज 9वां दिन है जो हड़ताल का। इस समय मौजूद है करनाल के नगर निगम कार्यालय के बिल्कुल बाहर, जहां पर सफाई कर्मचारी लगातार 8 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है, उससे सीधी बात कर लेंगे क्या कुछ एक्टिविटी आने वाले समय में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से 9 दिन बीत चुके हैं, यानी 9वां दिन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से करनाल के अंदर पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए
पूरे प्रदेश को छोड़कर पूरे करनाल जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं करनाल जिले के अंदर सफाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे में क्या कुछ अब आगामी रणनीति रहने वाली है, वो भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इस समय तस्वीरें देख लीजिए, काफी संख्या के अंदर जो सफाई कर्मचारी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, काफी संख्या के अंदर देख सकते हैं लगातार जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ अभी इनकी प्रमुख मांगे हैं, उन पर भी विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी इनके जो लीडर हैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अब जो अधिकारी हैं, अब अधिकारियों के हाथों में झाड़ू देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल ही जो नगर निगम के आयुक्त हैं वो भी अपने जो रेजिडेंस के बाहर अपने झाड़ू लगाते हुए नजर आए, कूड़ा एकत्रित जो है उसको जो इकट्ठा करते हुए नजर आए, सफाई करते हुए नजर आए। सीधी बात कर लेते हैं, चनालिया साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? पूरे प्रदेश भर में हड़ताल जारी है, करनाल जिले की बात कर लें तो कहीं ना कहीं पूरे शहर के अंदर गंदगी के अंबार जारी है, कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ सकता है करनाल वासियों को। ऐसा है, जो ये बीमारी का कारण जो कह रहे हैं वे बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हम शहरवासियों को बताना चाहते हैं, ना ही हम उनको परेशान करना चाहते हैं और ना ही हम किसी बात की उनको दिक्कत में उनको लाना चाहते हैं। ये हमारी एक मजबूरी बन गई है हड़ताल करना, क्योंकि प्रशासन के उसके हरियाणा सरकार के साथ हमारे 4 दौर की बातचीत हुई थी और जब उनको 3 महीने पहले हमने आंदोलन का नोटिस दिया था तो सरकार को चाहिए था कि जब कॉल दी थी उन्होंने 19 तारीख को जो कॉल दी थी बातचीत के लिए, उसी टाइम ही इन्होंने मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। उसके बावजूद भी सरकार वहां के मंत्री इतने बदतमीजी से पेश आए हमारे नेताओं के साथ, उनसे बातचीत करने उन्हें मुनासिब नहीं समझा। तो हम बड़ा उससे कहते हैं, बड़े उससे अफसोस से कहते हैं कि बीजेपी के नेता इतने लापरवाही से बातचीत करते हैं और जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको गंभीरता से ना लेते हुए इन्होंने अपनी जो हट धर्मिता जो दिखाई है, इसलिए संघ ने उनको माननीय मुख्यमंत्री के आगे लेटर लिख के उनको दोबारा उनसे कहा गया है कि इन कर्मचारियों की जो मांगों का समाधान अगर 29 तारीख तक अगर इनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो यह कर्मचारी जो पूरे हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी है सारा का सारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगा। कल बात की जाए जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बातचीत हुई आप लोगों की, और बात की जाए जिस तरीके से गिरफ्तारियां भी जारी हैं, ऐसे में क्या कुछ अगली रणनीति रहने वाली है? कोई बीमारी हमें भी लगेगी, हमारे बच्चों को भी लगेगी, लेकिन सरकार ने हमारे को जो इस मजबूरी में डाल दिया कि तो 19 तारीख को जो सरकार के साथ वार्ता थी, लेकिन मंत्री जी का रवैया ठीक नहीं था। मंत्री जी ने बैठा करके बातचीत कर रहे थे तो उल्टा अधिकारियों को बोल रहे थे वो, भाई इस मीटिंग में आपने मेरे को नहीं बुलवाना चाहिए था। तो ये बात ठीक नहीं होती। उसी मीटिंग में जब हड़ताल होने जा रही थी तो उसी दिन ये मामला निपटा देना चाहिए था। तो आगे अगर ये 29 तारीख तक ये हड़ताल जाती है और सरकार बात नहीं करती है तो फिर ये मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का करना पड़ेगा। प्रमुख मांगे क्या है ऐसे में, जिस तरीके से आपकी जो लंबित मांगे है बातचीत में? आपको समझाना चाहता हूँ, एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डीसी, एसपी और कमिश्नर बनाता है और सरकार ने क्या कर रखा है, इसको एसपी को, डीसी को, इनको ऐसी फटकार लगाई है, ये रात को अपने हाथों से कूड़ा उठाते हैं। कूड़ा उठाने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, एक बार इतनी फोटो खींच के सरकार के पास भेज देते हैं ताकि इनके नंबर बने रहे, इनकी नौकरी बची रहे। अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है और हमारे कर्मचारी पूरे के पूरे हड़ताल पर है। हमारे कर्मचारी बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे जब तक जो ये सरकार झुकेगी नहीं। और सरकार जो मर्जी वो कर ले, शहर में देते हैं 2 जगह सफाई करके सफाई का वो देते, अभी हमने सफाई करा दी है, लेकिन इस मोहल्लों के अंदर लोग सड़ रहे हैं। एक सड़क साफ करा दी। करनाल शहर कितना बड़ा है, जो 1100 कर्मचारी, यहाँ करनाल की बात नहीं पूरे प्रदेश की बात हो रही है। मैं करनाल की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की भी करें, पूरे प्रदेश के अंदर भी सारा, मैं करनाल की बात कर रहा हूँ जहाँ का हमारा सीएम है। अब एक सड़क पे झाड़ू लगवा दी उसने रात को, कूड़ा ऐसे ही पड़ा है और गलियों में लोग सड़ रहे हैं, यानी कि गली वाले उसको नहीं दिखते, सड़क दिखती है। अगर दिवाली बनाने के लिए आए अपना दफ्तर दिखता है, करनाल के निवासी नहीं दिखते। मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब, जल्दी रहते हुए अपने आप को काबू कर लो और इन कर्मचारियों की बातों को मान लो। ये जायज मांग नहीं मांग रहे हैं। मैं इतनी बुझ करते हुए एक नारा लगा के अपना कर्मचारी एक से जिंदाबाद। चनालिया साहब, अब बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि 9वें दिन में प्रवेश हो चुके हैं, ऐसे में अब क्या कुछ अगली रणनीति रहने वाली है?
अगली रणनीति यही है, जैसे भी स्टेट कमेटी का जो आदेश होगा उसमें हम अपने जैसे भी वो कहेंगे, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि हमारी मांगे मुख्य मांगे हैं जिनके ऊपर हम बैठे हुए हैं। एक बार प्रमुख मांगों पे अमल किया जाए तो क्या कुछ विशेष है? हमारी मुख्य मांगे ये हैं, जैसे कौशल रोजगार निगम को में आए निकाय विभाग के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम को बंकर किया जाए, 4000 जोखिम भत्ता है जो हमारा कर्मचारियों को दिया जाए, और एस से पॉलिसी जो बहाल है, जो पार्ट 2 के कर्मचारी है उन कर्मचारियों के ऊपर लागू की जाए, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, और जो हमारे सीवरमैन है और हमारे कच्चे कर्मचारियों को उनकी पक्की भर्ती की जाए, और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए निकाय विभाग से। और जो कोरोना के तहत हमारे कर्मचारी मारे गए हैं उनको 50 लाख का बीमा दिया जाए, और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। ये चीजें इसमें लाए। 1366 कर्मचारी हमारे फायर के हैं, उनके पद सर्जित करके उनको संयोजित किया जाए, निकाय विभाग में संयोजित किया जाए, और जो 2268 जिन कर्मचारियों की नहीं भर्ती करना चाहते हैं उनको हम कहना चाहते हैं उनकी भर्ती निकाय विभाग में भर्ती किया जाए। उनको हम ये नहीं कहते भी उनकी भर्ती ना करो, और जो फायर विभाग को जो इन्होंने निकाय विभाग से जो अलग किया हुआ है उसको निकाय विभाग के अंदर दोबारा ही संयोजित किया जाए। चनाले साहब, एक कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि हड़ताल जारी है कहीं ना कहीं। देखो दोबारा वही सवाल आ रहा है, क्योंकि पब्लिक भी बार बार ये चीज, क्योंकि आम पब्लिक बीच में फंसी हुई नजर आ रही है आपकी, कहीं ना कहीं राजनीति के चलते या फिर धरनों के चलते। ये तो सरकार को चाहिए, और जो प्रदेश के जो जैसे हमारे सांसद महोदय ने बातचीत करी थी वो भी बातचीत कर रहे। जितने भी प्रदेश के गणमान्य लोग हैं या जितने भी सरकार में मौजूद है वो सीएम साहब से आगे जाके बातचीत करें और बीच का रास्ता वो निकाले, और हमारे संघ के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए। अगर वो निकालेंगे तो निकल भी सकता है, लेकिन हमारे संघ के नेता ही इस बात का फैसला करेंगे भाई क्या अगर हमारी मांगे मान ली जाती है। उसमें हमारा 16 सूत्रीय मांग पत्र है, हमने उनको 16 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा। अगर मंत्री साहब उसमें चाहते, अगर हमारे कर्मचारी को अगर उस टाइम 19 तारीख को अगर सॉर्ट आउट करना चाहते वो बातचीत करके, उसमें कुछ मांगे हमारी वो दे देते। उसमें जो हमारी कुछ खास मांगे नहीं है, ज्यादा 4000 जोखिम भत्ता है हमारा। कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी हमारे कंप्यूटर के हैं, माली है, चौकीदार है, ड्राइवर है, पीएन है, जितने भी कर्मचारी उसमें कौशल रोजगार में गए हैं इन सबको उसमें से निकाल के, और जो हमारे फायर के कर्मचारी कौशल रोजगार में गए इन सभी को उसमें निकाल के निकाय विभाग में शामिल करके ये पत्र जारी करें। एस ग्रेड पॉलिसी पार्ट 2 में कर्मचारियों पर लागू किए जाए, ये पत्र जारी करें। अगर ऐसी मांगे 3-4 हमारी जारी कर देते और एक आश्वासन दे देते। देखो हम कहना चाहते हैं कि 100% तो मांगे कहीं भी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं तो हमारे कर्मचारियों का मान सम्मान करे। सरकार चाहती नहीं है, खुद भी नहीं चाहती है, तो बीच का रास्ता तो ये जनार्दन ही निकाल सकती है सीएम साहब से मिलके। बिल्कुल, ये सभी जो तमाम आप इसमें तस्वीरों में देख रहे थे कि करीब सारे जो सफाई कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनकी प्रमुख मांगों भी आपने लोगों ने सुन ली, और जिस तरीके से बात की जाए कहीं ना कहीं बीच का रास्ता किस तरीके से निकलने वाला है वो फिलहाल अभी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से साफ तौर पर बताया गया है 29 तारीख तक अभी जो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से हमने करनाल की तस्वीरें देखी, अनूप अब आपसे भी जानना चाहेंगे हिसार में क्या कुछ कर्मचारियों को कहना है, किस तरह की वहां पर हड़ताल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल जागृति, जिस प्रकार से हम करनाल के कर्मचारियों की बातें सुन रहे थे, ठीक हिसार में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तमाम कर्मचारियों की यही मांग है कि सरकार उनके जो नेता हैं जो इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बातचीत करे, और जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने आगे अल्टीमेटम दे दिया है 29 तारीख तक का, तो इसके बाद भी कहा जा रहा है कि फिर भी अगर सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब जब पिछले 7-8 दिन से ही ये हालात हो चुके हैं कि गलियों में कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं, बीमारियां फैलने का भय बन चुका है, तो अगर ये हड़ताल लंबी चली तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि सफाई कर्मचारियों के साथ एक टेबल पर बैठ करके इनकी समस्याएं जो है वो सुनी जाए और जितना मुनासिब हो इनका समाधान किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारी को हम सुन भी रहे थे, उनका कहना था कि 100 की 100 मांगे पूरी नहीं होती, कहीं न कहीं इनका नरम रुख है, ये चाहते हैं कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो जरूर मान ली जाएं। जागृति
जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से हड़ताल लगातार जारी है, अभी 29 अक्टूबर तक इस हड़ताल को बढ़ाया गया है, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। और ऐसे में प्रदेश में पहले अगर बात की जाए आदमपुर में चुनाव होने, इसके अलावा जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और फिर आगामी चुनाव 2024 में भी चुनाव होने। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर गंदगी बढ़ती रहेगी तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ेगा। वहीं अब सफाई कर्मचारियों को भी अन्य विभाग के कर्मचारियों का समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस मुद्दे पर बातचीत करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जागृति, मैं दोनों पहलुओं पर विस्तार से जरूर बताना चाहूंगा कि पहले आपने बात की जनता का जो समर्थन है वो भी इनको धीरे धीरे मिलेगा, और उसके बाद चुनाव की बात आती है तो चुनाव जरूर इससे प्रभावित होता है। देखिए, कर्मचारियों का एक अच्छा खासा वोट बैंक होता है, परिवार के लोग होते हैं, चाहे उसमें सिर्फ ऐसा ही मान लिया जाए कि आदमपुर उपचुनाव को ही लेकर बात कर ली जाए, उसमें भी इनका प्रभाव काफी लंबा चौड़ा देखने को मिलता है। दूसरा, जब अन्य संस्थाएं या अन्य संगठन जो है इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते तो एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, और किसान आंदोलन ने ये दिखाया है कि आंदोलन कोई छोटा नहीं होता और वो कोई इतना नहीं है, क्योंकि 13-13 महीने तक जब किसान आंदोलन चल सकता है, तो इस तरह से जब संगठन जुड़ना शुरू होते हैं तो आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इससे पहले ये आंदोलन बड़ा रूप ले ले या कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जो संभाली ना जा सके, उससे पहले जरूरी है कि टेबल पर बैठ करके बातचीत की जाए। जी बिल्कुल लक्ष्य, जिस तरीके से अनूप ने भी बताया कि आंदोलन कोई भी जो है वो बड़ा स्तर पर भी पहुंच सकता है अगर शुरुआत में ही उस पर बैठकें ना की गई, क्योंकि किसान आंदोलन इसका एक सबसे बड़ा सबूत रहा है। वहां पर बातचीत कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन 13 महीने तक भी बढ़ गया था। और ऐसे में अब सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। 8 दिन अभी सिर्फ हड़ताल को हुए और प्रदेश में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहर जो है वो कूड़े के ढेर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब एक तरफ मुख्य सचिव ने भी कर्मचारियों से अपील की है कि वो अपने नैतिक दायित्व को समझे और अपने काम पर वापस लौटे। इस पर कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से लगातार चाहे तमाम अधिकारी हो चाहे तमाम नेता हो, कहीं ना कहीं अपीलें जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर इस समय जारी है, क्योंकि कल भी देखा गया कि जो सफाई कर्मचारी हैं करनाल के, उनके नेता थे, वो कहीं ना कहीं करनाल उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे थे। कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास जारी है, मगर जिस तरीके से जो एक हट रवैया है वो कहीं ना कहीं वो अड़ा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ अब निष्कर्ष निकलता है वो अभी फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। जिस तरीके से बात की जाए, अब तमाम अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप अपना जो धरना है समाप्त करें, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था किसान आंदोलन 13 महीने तक चल रहा, करीबन काफी लंबा अरसा देखा गया कि किसान आंदोलन हट पर अड़े रहे, जो है उनकी मांगों को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से करा गया था। ऐसे में क्या कुछ आने वाले समय में आप भी इस तरीके का निर्णय ले सकते हैं? हमारा निर्णय तभी होगा, अधिकारी हमारे से भी अपील कर रहे हैं, भाई किसी न किसी तरह से बीच का रास्ता आप लोग निकालिए, लेकिन हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं भाई हमारा जो ये प्रोग्राम है, अधिकारी भी इस चीज को मान रहे हैं भाई हाँ ये स्टेट लेवल का काम है और स्टेट के नेता ही चीज में फैसला ले सकते हैं भाई हड़ताल खत्म की जाए या ना खत्म की जाए। क्योंकि हमारी मांगे हमने कल भी अपने कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर उपायुक्त अपने आयुक्त महोदय से इन्होंने बातचीत के लिए हमें बुलाया था और इन्होंने भी इस बात को मानना है भी ये इनकी अगर मेरे लेवल हमने अधिकारी के आगे भी ये बातचीत रखी है, सर आप हमें अगर ये चीज कह रहे हो भी बीच का रास्ता को देखिए, अगर आप सभी अधिकारी लोग सभी हरियाणा प्रदेश के जितने भी उपायुक्त महोदय हैं या आयुक्त महोदय हैं, जितने भी अधिकारी अगर सभी के सभी मिलकर अगर सीएम साहब महोदय को अगर इस चीज बारे में बताएं और उनको कहें भाई क्या नाम लेकर इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराइए। छोटी छोटी मांगे हैं हमारी, क्यों अगर वो करा सकते हैं तो इस चीज को करा सकते हैं, अधिकारी करा सकते हैं इस चीज को। अगर बीच का रास्ता निकालेंगे तो अधिकारी ही निकालेंगे। पहले भी उन्होंने 16 दिन की हड़ताल में भी पहले भी अधिकारियों ने सबने प्रेशर डाला था, लेकिन हम यहाँ के जितने भी हरियाणा प्रदेश के जितने भी पार्षद भी हैं वो भी सरकार के अंदर है कहीं ना कहीं। अगर वो इस चीज को चाहें तो सीएम साहब से बातचीत करके इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पार्षदों की बात करी, पार्षद भी कल अब अपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपीलें कर रहे हैं, पब्लिक वासी जो वार्ड वासी हैं चाहे शहरवासी हैं उनसे अपील कर रहे हैं। ऐसे में कल देखा गया करनाल के नगर निगम जो आयुक्त हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना जो सफाई करते हुए नजर आए, सड़कों पर उतरे। देखो सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, वो सफाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करके दिखाए। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो कर्मचारी 1200 कर्मचारी करनाल का है, अगर 1200 कर्मचारी में 250 कर्मचारी अगर सफाई कर रहा है तो उसमें कितना काम कर लेगा वो। ये आयुक्त महोदय ने भी हमारे ये बात कही है भाई हम इतना काम नहीं कर सकते जितना मेन पॉइंट उठा रहे हैं वो, लेकिन हम उसका भी विरोध कर रहे हैं
और इस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर आज ही ऐसा काम होने की कोशिश करी तो हम टीम बनाकर उतारने के लिए मजबूर हो गए, जिसका खामियाजा प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो हमारी गिरफ्तारी भी करना चाहेंगे तो हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं। और कल भी हम पूरा 400-500 कर्मचारी हमारा था, हम सारे के सारे गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे। और आज भी हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन होश में रह के काम करे और हमारी मांगों को, जो हमारी मांगे हैं उनको वहां अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब तक, हमारे निकाय मंत्री के तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। तो बिल्कुल जागृति देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम जो नेता है वो अड़ियल अपने पर जो है रवैये पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी मुख्य मांगों को लेकर कहीं ना कहीं वो इस समय अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किसी अधिकारी से अभी तक इस मसले को लेकर के बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि सफाई कर्मचारी को तो साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक काम पर वो वापस नहीं लौटेंगे। हाँ बिल्कुल जागृति, देखिए अधिकारियों का यही कहना है कि इसको लेकर के कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत चल रही है और जल्दी ही इसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, सरकार तक उनकी मांगे भेज दी गई है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक किसी जिले का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। पूरे प्रदेश में जब कोई संगठन कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये नहीं है कि वो एक जिले या एक कस्बे में सिमट करके रह जाए। इसको लेकर के कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार के संज्ञान में मामला आ चुका है और बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट भी कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्य। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पहले ही कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उस समय जो है सरकार ने इस बात पर क्यों नहीं गौर किया, या तब क्यों जो है कर्मचारियों से क्यों बातचीत नहीं की गई? अगर किसी भाई को पता नहीं है, लक्ष्य आपकी आवाज पहुंच रही है मेरी? अपने दादा से पूछा। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है कर्मचारियों ने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ था, ज्ञापन सौंपा हुआ था कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वो 19 अक्टूबर से प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पहले ही इस मुद्दे को लेकर के बातचीत क्यों नहीं की गई, पहले इस पूरी समस्या को लेकर के जो है बैठक क्यों नहीं की गई कर्मचारियों के संगठनों के साथ? बिल्कुल, अगर इस तरह की जैसे ही किसी कर्मचारी संगठन द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है, पहले बात कर ली जाती तो नौबत नहीं आती है कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो, शहर में कूड़े के ढेर लग जाएं या अव्यवस्था फैल जाए। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन उनकी चेतावनी को हल्के में लेता है, जिसकी वजह से फिर कर्मचारी संगठन आक्रामक होकर के अपना जो है जो हड़ताल का कार्यक्रम होता है या धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होता है उसको अमली जामा पहनाते हैं। और इसी वजह से अब देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में कूड़ा करकट के जो ढेर लगे हुए हैं और उनसे लगातार बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। तो जरूरी है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं कर्मचारियों की है और वो पहले से अल्टीमेटम प्रशासन को देते हैं या सरकार तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले कि उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करना पड़े या हड़ताल पे जाकर के कूड़े करकट के ढेर लग जाएं, तो जरूरी है प्रशासन को पहल करनी चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि उसके कर्मचारी जो रखे गए अगर उनकी वाजिब मांगे हैं तो उनको सुना जाए या सरकार तक उनको पहुंचाया जाए। जाकर जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्य, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो खास खबर में आपने देखा जहां सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की 8 दिन से लगातार हड़ताल जारी है और ऐसे में पूरे प्रदेश भर में जहां शहर जगह जगह कूड़े के ढेरों में तब्दील होते नजर आ रहे, तो वहीं बीमारियों का डर भी फैला हुआ है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर गंदगियों से जो है बीमारियां बढ़ती है या बीमारी फैलती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और सरकार आखिर कब तक इस मामले की ओर जो है अपना रुख करेगी, इस मामले पर जो है बातचीत करेगी। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।